बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी 5th सेमेस्टर ऑर्गेनिक सिंथेसिस पेपर फर्स्ट के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सिलेबस है हमारा, वो उसमें एल्केन्स के बारे में पूछा जाता है। और जो भी मतलब जितनी भी यूनिट है सारी, चाहे एल्केन्स का चैप्टर हो, चाहे साइक्लो एल्केन्स हो, चाहे एल्कीन्स हो, चाहे एल्काइन्स हो, जितने भी चैप्टर हैं सारे के बारे में एक डिटेल स्टडी किया जाएगा, उनके बारे में समझा जाएगा। और टेंशन नहीं लेना है किसी चीज का। ठीक है, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ या जितना भी मैं आगे आने वाले वीडियो में जितना भी सब कुछ बताऊंगा, तो उस टॉपिक को उतना ही पढ़ के जानना है। तो वो किसी भी एग्जाम के लिए, अगर वो टॉपिक किसी भी एग्जाम में आ रहा है, पूछ रहा है, तो वो टॉपिक उस एग्जाम के लिए काफी है। चाहे वो जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, या कोई भी अदर एग्जाम तुम दे रहे हो, और उस अदर वाले एग्जाम में अगर वो टॉपिक पूछ रहा है, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो पर्याप्त होगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे कि क्या क्या चीजें पढ़नी है हमको और क्या क्या चीजें समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट से, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। तो एल्केन्स के बारे में इसमें पढ़ना है। इस वाले जो भी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर है, उसमें हमको नेमिंग रिएक्शन पे ज्यादा ध्यान रखना है। तो नेमिंग रिएक्शन का एक अलग वीडियो बना के रखूंगा। जितना भी यूनिट है, जैसे 8 यूनिट है ना, तो सारे 8 यूनिट का हम लोग नेमिंग रिएक्शन का एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो वहां से सारा नेमिंग रिएक्शन कवर हो जाएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेमिंग रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर तुमको नॉलेज लेना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक यूनिट के एक एक पॉइंट पे हमको बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो एल्केन्स है उसमें पढ़ना रहेगा तुमको हेलोजिनेशन रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइक्लो एल्केन्स में जो है, उसमें हमको बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी के बारे में जानना है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, उस चीज को पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले यूनिट पे, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। तो जो हमारा केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स है, अगर केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स तुमको अच्छे से आ गया, मार्कोनी का, फेंटी मार्कोनी का, जो भी हाइड्रोवेरिएशन होते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है, मतलब जो भी सारी चीजें हैं, अगर एल्कीन्स तुम सीख ले रहे हो अच्छे से, तो एल्काइंस वाले चैप्टर में तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, वो चीज की गारंटी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन जो भी चल रहा है सारा, एल्कीन्स हो, एल्काइंस हो, एल्केन्स हो, वो एक पर्टिकुलर एक दूसरे के ऊपर ही बिलोंग कर रहे हैं। एल्कीन्स तैयार करोगे, एल्काइंस ऑटोमेटिक तैयार होगा, और जैसे ही तुम्हारा एल्कीन्स और एल्काइंस तैयार होने वाला है, एरीन्स वाला भी चैप्टर तैयार हो जाएगा, यूनिट 4 भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी पढ़ाऊंगा उस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, एक एक पॉइंट पे एक एक चीज समझाऊंगा कि कैसे कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, कैसे मैकेनिज्म स्टेप चल रहा है, कैसे सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं, नेमिंग रिएक्शन कैसे हैं, तो सारे एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक टॉपिक उठाऊंगा। ठीक, एक एक टॉपिक उठाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, और समझाऊंगा वो टॉपिक कैसा है, कहाँ से है, क्या चीजें हैं, क्या इनरोलमेंट है, क्या बेसिक पेयर्स उसके बन रहे हैं। जिस भी तरीके का भी रहेगा, सारी चीजें मैं यहाँ पे इसको समझाऊंगा। तो यहाँ तो हम लोग सिलेबस के बारे में देख रहे हैं कि भाई सिलेबस एक्चुअली में क्या है। ठीक है, और उसके बाद यूनिट नंबर 5 जो है वो एल्कोहल्स है, 6 जो है फिनॉल है, और यूनिट नंबर 7 ईथर एंड एपॉक्साइड है, और यूनिट नंबर 8 ऑर्गेनिक हैलाइड्स है। तो ये टोटल तुम्हारे 8 यूनिट्स हैं, और इनके जो भी ये 8 यूनिट है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, एक एक चीज के बारे में पढ़ा जाएगा। ये सारा जो बीएससी वाला जितना भी लोग मतलब जैसे ये है ना, कि जो बीएससी वाला है वो सिलेबस 5th सेमेस्टर वाला, वो कोई भी एग्जाम अगर आगे तुम दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, या कोई भी एग्जाम तुम दोगे, या इवन कोई भी अगर नीट उट की तैयारी या कुछ भी कर रहा होगा, तो यहाँ से ये टॉपिक अगर वो देख ले रहा है ना, तो उसके लिए नीट जेई एग्जाम के लिए भी पर्याप्त होगा, या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, जैसे एमएससी का तैयारी कर रहा है ना, तो या आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ से पर्याप्त होगा। उससे ज्यादा उसको नहीं पढ़ना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, उतना ही चीजों को समझते जाना है और पढ़ते जाना है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये चीज ध्यान रखना है अपने ऊपर भाई, कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान रखना है। कि जैसे जैसे मैं वीडियो मान लो तुमको दे दिया,
और मैं चीज़ें-चीज़ें एक-एक यूनिट तुमको समझाते जा रहा हूँ, एक पॉइंट समझाते जा रहा हूँ, तो उस चीज़ के ऊपर खुद पे भी देखना अप्लाई करके क्या तुम उस चीज़ से मेरे वीडियो से तुमको हेल्प हो रहा है? क्या तुमको तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है? तो सबसे पहले अपने ऊपर भाई फोकस करना है। खुद का इम्प्रूवमेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ज़्यादा यहाँ पे कोई वो देने वाला नहीं हूँ कि कोई मोटिवेशन ऐसा दे दूँगा कि तुम लोग पढ़ने लगोगे और देखने लगोगे, ऐसा कोई मेरा ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन ये चीज़ है सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपना पढ़ाई करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। अगर तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, तुम कहीं एक अच्छे स्तर पे पहुँच गए, तो समझ लो तो सारा काम खत्म। ठीक है? तो वही सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा इसको लेक्चर को मैं बड़ा करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मेंटली प्रिपेयर रहो हर चीज़ों के लिए कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। क्योंकि पढ़ाई के लिए कभी भी अगर एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी अगर तुमको पढ़ना है और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ना है, फोकस के साथ पढ़ना है, तो मेंटली सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सही होने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारा मेंटली प्रिपरेशन बहुत अच्छा है और जो भी तुम्हारी डाइट है, हेल्दी डाइट है या तुम जिम जा रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो, उस सारी चीज़ों का जो भी तुम्हारा एनवायरनमेंट है, उसका उस चीज़ का एनवायरनमेंट जो भी एनवायरनमेंट है, उसका तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वो चीज़ तुम ध्यान रखना है, ठीक है? पढ़ते रहना है, कुछ महीने पढ़ लो, कुछ दिन पढ़ लो, लेकिन रेगुलर कंसिस्टेंसी में पढ़ते रहना है, ठीक है? खैर चलो ठीक है तब इस जो भी हम मैंने यहाँ पे सारा बताया जो भी यूनिट बताया है एल्केन्स है, एल्कीन्स है, एल्काइन्स है या एरीन्स है या अल्कोहल्स है, फिनॉल्स है, ईथर्स है, ऑर्गेनिक हैलाइड्स है। तो ये सारी यूनिट को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे और शुरू करेंगे हम लोग एल्केन्स से और एल्केन्स में हम लोग देखेंगे भाई कि कैसे भी एल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, रिएक्शन कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके बाद धीरे-धीरे साइक्लो एल्केन्स ऐसे धीरे-धीरे यूनिट पे हम लोग कवर करते जाएँगे। ठीक है? हैप्पी लर्निंग धन्यवाद।